Assalamu alaikum. This is Zaid here. As I promised with all of you कि मैं जब एक बार reg setup हो जाएगी तो I'll be showing you guys. So finally I was able to set it up. So I thought कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसका overview करवा दूँ. So I'll just walk you through first कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें reg में इस्तेमाल हो सकती हैं. Let me just show you from like this. This is my system. So अभी ये मैंने ट्रायल बेसिस के ऊपर एक सेटअप की है and I'll just show you. This is RTX 3070. मैंने अभी एक कार्ड सेटअप की है. ये एक कार्ड जो है OC Vision 8GB जो है मुझे तकरीबन 2,80,000 रुपये का पड़ा था जब मैंने लिया था. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप कम प्राइस पे भी आप कार्ड्स ले सकते हैं और जब नॉर्मल प्राइस मिल रही है वो 2,50,000 से कम की मुझे मिल रही है. ओके, सो दिस इज़ अ पावर सप्लाई 950 वॉट. ये मुझे तकरीबन मिली थी 23,000 की, लेकिन अब इसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी हुई है और इसकी लेटेस्ट प्राइस जो है तकरीबन 31 की पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ platinum 80+ platinum power supply. Then I have here this is SSD 128 SSD है जो कि मुझे पड़ी थी तकरीबन 3500 रुपये की. उसके बाद मेरे पास ये मदरबोर्ड है. दिस इज़ TB is a TV, yeah. It's sorry, it's BT360 BTC Pro इसका वर्जन है. और ये बायोस्टार का मदरबोर्ड है. इसके ऊपर 12 GPUs लग सकते हैं, सॉरी 13 GPUs लग सकते हैं. इधर एक लग सकता है एंड देन यू हैव डिफरेंट स्लॉट्स टू पुट दी GPU और आप राइजर्स के थ्रू लगा सकते हैं. सो राइज़र का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. आप यहाँ पे एक इसकी पोर्ट होती है और यहाँ पे लगाते हैं एंड देन इट गोज़ ऑल द वे टू दैट चिप. ये फ़ैन मैंने वैसे ही रखा हुआ है ये वाला, जस्ट बिकॉज आई हैड एन ओल्ड PC. मैंने उसमें से निकाल कर जस्ट यू नो कि हवा जो है वो यहाँ पे गर्म इकट्ठी ना हो. सो दैट इज़ वाई इट्स हियर. सो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मदरबोर्ड का फ़ैन है और उसके पीछे ये रैम लगी हुई है. 8GB DDR4 रैम है और एक इसके साथ पावर सप्लाई है. आप देख सकते हैं ये वाली जो पावर सप्लाई है पीछे डिफरेंट स्केल लगे हुए हैं. उसके अंदर मैंने एक वाईफाई राउटर का अडॉप्टर लगाया हुआ है और एक पावर सप्लाई है जो कि ये वाली है. इसका स्विच मैंने वहाँ पे लगाया हुआ और ये मेरे पास राउटर लगा हुआ है और वेरी ओन PTC लॉ. ओके, इसके साथ आप एक और चीज़ देख रहे होंगे. दिस इज़ नोन एज HDMI. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फेक HDMI. समटाइम्स इट हेल्प्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस. अगर आपके पास HDMI केबल है तो आप उसका आगे से काट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो अवेक रहे और ग्राफिक कार्ड फुली अपनी फुल परफॉर्मेंस दे. क्योंकि नॉर्मली मैं ये वाली जो एक VGA वायर जा रही है मैं नॉर्मली सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देता होता हूँ और लाइक दिस ये इस तरह ये मेरी सारा दिन चलती है रेग. क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए की हुई है, दैट्स वाई इट्स ऑन माई टेबल. सो मैं ये मॉनिटर स्क्रीन नॉर्मली बंद कर देता होता हूँ. एनीवेज आई जस्ट शो यू. मैंने ये लगाई है सिर्फ ताकि मैं आपको इस कार्ड की कुछ परफॉर्मेंस दिखा सकूँ. सो आई एम करंटली यूजिंग 3070 और इसकी आप मेगा हैश देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है. It's consuming around 158 watt this card consumes. बाकी जो पूल मैं यूज़ कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं वो बाइनेंस का पूल है और जो एल्गोरिथम है वो ET हैश है या उसको you
कैन कॉल इट एनीथिंग, बट यू कैन सी के ये मेरे पास है। और अगर मैं MSI बर्नर चलाता हूँ तो आई जस्ट क्विकली शो यू सम OC सेटिंग्स एज वेल। ये करंटली सेटिंग्स हैं जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। यू कैन सी कि इसकी मेमोरी क्लॉक को मैंने प्लस 1300 पे चलाया हुआ है, और जो इसकी कर्व एडिटर के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं इसको अंडर वॉल्ट भी करने का ट्राई की हुई है, जो कि आई जस्ट ड्रैग इट टू 1800 मेगा हैश फ्रीक्वेंसी। so this is pretty much is something so importantली I believe इसके कंपोनेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यू नीड अ मदरबोर्ड, यू नीड अ रैम जो कि ये लगी हुई है, मदरबोर्ड विद अ फ़ैन। अच्छा, फ़ैन अगर आपको अलग मिले लें और आप मदरबोर्ड अलग लें, तो मैंने मदरबोर्ड अलॉन्ग विद फ़ैन अराउंड मुझे 40 का पड़ा था। सॉरी, प्रोसेसर फ़ैन एंड मदरबोर्ड, ये तीनों चीज़ें मिला के मुझे तकरीबन 40 का मिला था। अब थोड़ा से महंगे भी हो गए हैं ये, क्योंकि मार्केट के अंदर नहीं है। सो इट्स एक्चुअली डिज़ाइन फॉर माइनिंग। सो जब आप लोग खुद फ़ैन फिक्स करें तो मेक श्योर कि आपको इंटरनेट के ऊपर वीडियो वगैरह देखकर इसको फिक्स करें। इसके नीचे एक थर्मल वो आता है पेस्ट, वो आपने लगाना होता है, वो टीके की तरह होता है, वो आप मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं, सॉरी प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं, ताकि वो कूल रहे, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर फ़ैन रखते हैं। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। समडे इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों की इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बस मैं इस रिग को कंप्लीट करूंगा विद सम मोर कार्ड्स, और जब मैं एक नई रिग सेट करूंगा तो मैं मतलब उसकी सेटिंग की वीडियो भी आप लोगों को बनाकर दिखा सकता हूँ। सो एक क्वेश्चन और था लोगों का, वो ये था कि जी अगर ये लाइट चली जाए तो क्या ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है? यस, लाइट चली जाए तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और आपने सेटिंग करनी होती है अपने विंडोज़ के अंदर कि जो इसका ये वाला प्रोग्राम है माइनिंग का, ये ऑटोमेटिकली स्टार्टअप के ऊपर रन हो जाए। सो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बाद में बनाऊंगा। अभी जो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और इसका पर्पस सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि कैसे आप लोग जो हैं वो अपने घर में ये रिग सेटअप कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आई बिलीव कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। यू नीड अ राइज़र, मदरबोर्ड, फ़ैन, थर्मल पेस्ट, you need a RAM, you need SSD, you need power supply, you need a graphic card. ये फ़ैन is an optional thing. ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको दिस वन, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। इसके अलावा आपको एक ये वायर चाहिए होगी अगर आप इसको इथरनेट के थ्रू लगाना चाहते हैं राउटर के साथ, अदरवाइज़ आपको एक वाईफाई अडाप्टर चाहिए होगा। सो दैट्स द प्रीटी मच इट। और एक वो एक्सटेंशन पावर सप्लाई की, जिसके अंदर आप ये सॉकेट वगैरह लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। डू लीव योर कमेंट्स बिलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जस्ट फील फ्री टू राइट बिलो द वीडियो। I'm looking forward to have your questions, and keep in touch for some more exciting videos. So thank you so much.